नमस्ते दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की हिंदी विषय के दूसरे पाठ को, जिसका नाम निराला भाई है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रस्तुत पाठ का नाम निराला भाई है, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। संक्षेप में हम इस पाठ का परिचय, साथ ही साथ लेखिका का परिचय लेते हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ को यानी निराला भाई को श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, जो कि उत्तर प्रदेश में जन्मी थी और वे एक बहुत ही चर्चित और प्रतिभाशाली कवयित्री थी। साथ ही साथ वो एक सफल गद्यकार भी थी। उन्हें छायावादी युग का प्रमुख स्तंभ भी कहा जाता है और कवि निराला जी ने तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। और कुछ आलोचक मतलब कोई तो निरीक्षक, कोई जज करने वाला, तो हिंदी के कई आलोचकों ने तो उन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि भी दी है। इनकी कुछ कृतियां हैं निहार, रश्मि, निर्जा आदि। प्रस्तुत विधा यानी प्रस्तुत पाठ की विधा संस्मरण विधा है। संस्मरण यानी किसी भी व्यक्ति की यादों में लिखना, उनकी स्मृति के आधार पर उनके व्यक्तित्व को चित्रित करना। प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा जी ने निराला जी का व्यक्तित्व चित्रित किया है। वे एक छायावादी कवि थे, साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व काफ़ी क्रांति एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गिले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। यानी कि लेखिका यहाँ पर उन स्मृतियों को याद करते हुए उन स्मृतियों की ऐसी विशेषता बता रही हैं, जैसे कि वो स्मृतियाँ अभी तक वे भूल भी नहीं पाई हैं तथा वे स्मृतियाँ जो है धुंधली भी नहीं पड़ी हैं। यानी कि वो यादें उन्हें एकदम अच्छी तरीके से जो है याद आ रही हैं। जैसे हम कुछ चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, वो हमें बहुत बार सोचने के बाद याद आती हैं, पर ये यादें उनकी इस प्रकार से अमिट हैं, इतनी अमिट हैं कि उन यादों के उजले रंग जो हैं अभी तक गीले हैं। यानी अभी तक उनको वो यादें एकदम तरोताज़ा तरीके से याद हैं। उस दिन, अब लेखिका जो है यहाँ पर उनकी भूतकालीन बातें बता रही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि निराला भाई जी की मुँह बोली बहन थी महादेवी वर्मा। अब शुरू करते हैं। अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएगी? मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं के श्रृंगार को मिट्टी से किया है।
यहाँ पर कवि लेखिका बता रही हैं कि कैसे वे इनकी बहन बनी। तो एक दिन जब वे निराला जी से मिली थी, तब राखी का त्यौहार था नो डाउट। तो तब उन्होंने देखा कि अरे निराला भाई जी के हाथ में तो एक भी राखी नहीं बंधी है, जबकि आसपास तो कितने सारे यजमान खोजियों यानी
वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। बगल में गुप्त जी के बिछौना का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। यानी कि जब मैथिली शरण गुप्त जी एक दिन निराला जी के यहाँ आए तो उन्होंने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। उन्होंने एक बाजू यानी कि अपने हाथों में जो है मैथिली शरण गुप्त जी का बिछौना बंडल आदि उनका सामान रख रखा था और एक हाथ में उनके दिया था जिसका बहुत ही कम प्रकाश आ पा रहा था और अंधेरा भी बहुत था। तो ऐसे जगह से वो सीढ़ियों के मार्ग को दिखाते हुए एक कमरे में ले जाते हैं और वह कमरा जो है उनकी कठोर साहित्य साधना का एक साक्षात व मुख्य साक्षी था। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती यानी आला यानी दीवारों में ही एक ऐसे टाइप की जगह बनाई जाती थी जहाँ हम छोटी मोटी सामान रख सकें। तो उस जगह पे एक दिया जो है वो रखा हुआ था जो कि आधी जली बत्तियों से भरा पड़ा था। मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी बत्तियाँ थी जो आधी आधी जली हुई थी लेकिन उस दिए में तेल नहीं था और वह खाली मिट्टी का दिया मानो कि दिया अपने नाम दिया को सार्थक करने के लिए अपने नाम को सही साबित करने के लिए शायद वो जलने की कोशिश कर रहा था। फिर वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। तो इसका मतलब क्या है? आलोक रहित यानी वहाँ पे कुछ खास दिए वगैरह या लाइट्स का कोई प्रबंध नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था। साथ ही साथ उस घर में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, जैसे बहुत अच्छा एकदम अप टू डेट घर हो, उसमें बहुत सारा से फर्नीचर हो या बहुत ऐसे मॉड्यूलर चीज़ें हों, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और वह जो घर था उसमें न ही कोई लाइट्स थी, न ही कोई प्रकार की सुख सुविधाएं थी, यानी कि ना फ़ैन, ना कूलर, ना बेड, ना कुछ। और वह घर सिर्फ़ और सिर्फ अपने गृहस्वामी यानी निराला भाई जी के कुछ सामानों से, कपड़ों से या साहित्यों से भरा हुआ था। और उससे भी ज़्यादा वह घर निराला भाई जी की आत्मीयता यानी उनकी करुणा, दया, उनका जो नरम व्यवहार, उनका अद्भुत स्वभाव, उस सब से वो भरा हुआ था। और वे निराला भाई जी जो थे वो अपने से ज़्यादा दूसरों को, और उसमें भी खासकर अतिथि यानी मेहमानों की सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे। मतलब कोई भी कमी नहीं पड़नी चाहिए मेरे मेहमानों को, मेरे अतिथियों को। वो खुद की ज़रूरतों को देखने से पहले वो अतिथि को पूरा मतलब सुविधा देने की मतलब कोशिश करेंगे। फिर अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घोड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती, चादर, जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अब उनके घर में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि नया घोड़ा खरीद कर वह गंगा जल ले आए। मतलब नया घोड़ा भी ले आए अपने मेहमानों की, अपने अतिथियों की सुख सुविधा के लिए, और गंगा जल भी ले आए साथ ही में। और टेबल, तख्त यानी टेबल पर धोती, चादर, जो भी कुछ मिला उसे बिछा दिया।
उनके सम्मान में। मतलब कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ा सा ऐसे टेबल पर उन्होंने ऐसे चद्दर धोती आदि जो भी कुछ मिला वो बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया, यानी उन्हें सम्मान दिया।